अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीख रहे थे ई बुक बनाना, जो कि हमने काफ़ी हद तक सीख ली है। आज हम बनाते हैं इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स और होपफुली ये लास्ट टॉपिक है ई बुक के हवाले से। इसके बाद हम चलेंगे पेपर बैक और हार्ड बैक की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियोस में बताया था पैराग्राफ स्टाइल के बारे में, क्योंकि जब हमने बनाना होता है टेबल ऑफ कंटेंट तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमने पहले जो भी हेडिंग्स ऐड करनी है टेबल ऑफ कंटेंट में उनको ऑलरेडी पैराग्राफ स्टाइल में ऐड किया हुआ हो। अगर आपको याद हो तो ये जितनी भी यहाँ पे हेडिंग्स हमने लिखी थी इन सबको हमने यहाँ पे ऐड किया था। लेकिन फॉर एग्जांपल आपकी बुक ऐसी है जिसमें हेडिंग्स भी हैं, सब हेडिंग्स भी हैं, मतलब कि 2-3 तरह की कैटेगरीज हैं, तो आप उनको अलग से ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अब जैसे ये है, ये हेडिंग्स में ऐड है, और अगर आपने ये वाली हेडिंग एज अ सब हेडिंग यूज़ करनी हो तो आप उसका अलग से एक स्टाइल क्रिएट कर सकते हो यहाँ से प्लस के आइकन से। तो इस तरह से आपने ऑलरेडी तमाम टॉपिक्स को ऐड कर लेना होता है पैराग्राफ स्टाइल में, क्योंकि इन्हीं की बेस पे हम टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाते हैं जो कि क्लिकेबल होते हैं। इस पेज को भी थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। यहाँ से जाते हैं फ्री पिक पे और एक पिक्चर डाउनलोड कर लेते हैं। पिक्चर को यहाँ से हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ से इसको थोड़ा सा क्रॉप कर देते हैं और इसको इस फ्रेम में कर देते हैं फिट। प्रॉपर्टीज़ में जाके फ्रेम फिटिंग में फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका फ्रेम हो जाएगा फिट। और अगर आपको इसको थोड़ा बहुत मूव करना पड़े तो आप एरो कीज़ यूज़ कर सकते हैं या फिर माउस की मदद से भी कर सकते हैं जब आपकी पिक्चर सेलेक्ट हुई हो। अब जी हम कर लेते हैं इसको एम्बेड। मैं रेकमेंड करती हूँ कि हमेशा पिक्चर्स को जितनी भी आप पिक्चर्स आइकन्स जो भी यूज़ करें उनको आप एम्बेड कर लिया करो, क्योंकि अगर आपके फोल्डर से पिक्चर आप डिलीट भी कर देते हो तो आपकी फ़ाइल के अंदर पिक्चर्स मौजूद रहें। अब जी यहाँ से आते हैं हम लेआउट में। लेआउट में आने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स, और यहाँ से हमने टॉपिक्स को चूज़ करके इधर वाले बॉक्स में ऐड करना होता है। अब यहाँ पे एक ही टॉपिक है जिसको हम ऐड करेंगे, ये यहाँ पे ऐड हो गया। और इसके बाद हमने इस वाले ऑप्शन को चेक मार्क करना होता है और यहाँ से कर देंगे हम ओके। ये कुछ इस तरह से आप आ जाएगा टेक्स्ट और इसको हम यहाँ पे प्लेस कर लेंगे। अब ये तो आया है बिल्कुल ब्लैंक। ये ब्लैंक इसलिए है क्योंकि आपको याद होगा हमने सारी हेडिंग्स वाइट कलर में लिखी थी, तो क्योंकि पेज का कलर वाइट है तो इसलिए वो विजिबल नहीं है। इसको हम कंट्रोल आल की मदद से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसका कलर कर देते हैं ब्लैक और इसके यहाँ से हम स्टाइल सेट करते हैं अलाइनमेंट की, और साइज़ 12 तक काफ़ी है। और इसके अलावा इनको रेगुलर होना चाहिए। ठीक है जी, ये सारी एडजस्टमेंट्स आपने कर लेनी होती है। एक बार हाइफनेशन भी चेक कर लें, वो ऑलरेडी ऑफ है क्योंकि हमने पैराग्राफ स्टाइल में ही उनको ऑफ रखा हुआ था। ये आ गया जी। इसके बाद ये जो कंटेंट्स हैं इनको यहाँ से हम करते हैं रिमूव, ताकि हम इसको विजिबल करके लिख सकें।
इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं और यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगा लेते हैं हम कुछ ऐसे, और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं कंटेंट्स। इसको अब रखते हैं यहाँ पे और इसका साइज़ हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को हमने क्लोज़ किया और इन दोनों को पकड़ के हम कर देते हैं अलाइन। तो ये बन गया जी। अब इसके बाद हमने इनकी सेटिंग करनी है, क्योंकि अभी ये जो हेडिंग्स के साथ पेज नंबर बिल्कुल जुड़े हुए हैं, तो इनको साइड पे करते हैं प्रॉपर, जिस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं। इनको सेलेक्ट किया, यहाँ से हम गए टाइप के ऑप्शन में और यहाँ से हमने चूज़ करना है टैब। टैब को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अभी ये बिल्कुल ब्लैंक आपको नज़र आ रहा होगा, इतना पोर्शन। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल इसके एंड तक रख के इसको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके जो पेज नंबर्स हैं वो हेडिंग से फासले पे आ जाएंगे, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये आगे तक जा सकता है अगर आप पूरे पेज के ऊपर प्लेस करते हो। अभी तो यहाँ पे क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट्स ही थोड़े से हैं, तो इसलिए मैंने इसको इस स्टाइल में बना लिया। जब आप पूरे पेज के ऊपर इनको इंसर्ट करोगे तो फिर ये वाला जो पॉइंट है आपका वो आगे तक मूव कर जाएगा। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट होती है कंटेंट्स की, तो फिर हम इस हैंड की मदद से इसको मूव भी कर सकते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना कि ये वाला पॉइंट तो हमारा आ नहीं रहा, तो हो सकता है वो आगे मूव कर जाए। और उसके बाद यहाँ पे लीडर में हमने लगाना होता है एक डॉट और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो जी ये बन गए हमारे अच्छे से टेबल ऑफ कंटेंट्स। और एक बार इनको सेलेक्ट करके इसकी स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा देते हैं क्योंकि हमारे पास काफ़ी स्पेस है। और यहाँ पे अब देखें हमारे पास कुछ लेटर्स ऑल कैपिटल हैं और कुछ हमने लिखे हुए हैं टाइटल फॉर्म में। तो इन सबको एक बार सेलेक्ट करके यहाँ पे टाइप मेन्यू में जाएं, चेंज केस पे जाके इन सबको कर देते हैं टाइटल केस, ठीक है। इस तरह से एक वो सिमिलैरिटी हो जाएगी, तो ये अच्छा इम्पैक्ट डालता है। हाँ जी, इसमें भी एक और चीज़ हो सकती है जिस तरह मैंने आपको बताया हेडिंग्स। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास मेन चैप्टर है, या ये कह लें कि ये हमारे पास एक मेन चैप्टर था, उसके अंदर ये हमारे पास थी एक सब हेडिंग। तो इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने के लिए हमने इनका इंडेंट बढ़ाना होता है ताकि ये प्रॉपर वाजे हो जाए कि चैप्टर कौन से हैं और चैप्टर के अंदर हेडिंग्स कौन सी आ रही हैं। तो यहाँ पे कर्सर रख के या पैराग्राफ स्टाइल में आके यहाँ से हमने इनका इंडेंट बढ़ाना होता है जितना आपको अच्छा लगे या जितनी रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि सम टाइम फिर चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से उसको हम आगे मूव कर देंगे तो आपके पास बड़े अच्छे से टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाएंगे। इसके बाद आप जब इसको एक्सपोर्ट करेंगे आपको याद होगा कि हमने फ़ाइल को इंटरेक्टिव सेव किया था। तो जब हम इसको इंटरेक्टिव सेव करेंगे तो ये हमारी फ़ाइल के जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं वो क्लिकेबल होंगे। ये हमारे पास फ़ाइल आ गई। अब जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि ये नेम ही इतना बड़ा है तो इस वजह से ये देखें जी ये हम पहुंच गए यहाँ पे। और ये जो था टिप्स हमारे पास, जब हम टिप्स पे क्लिक करेंगे तो हम पहुंच गए पेज नंबर 5 पे। टेबल ऑफ कंटेंट बनाना एक ट्रिक है, क्योंकि ऑनेस्टली 3 साल पहले जब मैंने फ़र्स्ट टाइम टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाए थे तो मुझे 2 घंटों से भी ज़्यादा टाइम लगा था और मुझे कोई भी ऐसी वीडियो नहीं मिली थी कि जिसमें हर चीज़ प्रॉपर वे में बताई गई हो, या हो सकता है उस टाइम पे मुझे उस तरह से समझ ना आई हो। लेकिन मुझे ये आज भी याद है कि जब फर्स्ट टाइम मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाए थे तो मैंने बहुत सर खपाया था। इसलिए मेरी कोशिश थी कि मैं आपको बहुत आसान से लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करूं कि आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे बनाने हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।